नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है ब्राह्मण की पुत्री और चार बारात। बहुत पुराने समय की बात है। रतनपुर नाम के गांव में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था और उसकी पत्नी सुशीला भी बड़ी संस्कारी और धर्मपरायण थी। सुशीला बड़ी संस्कारी और घर के कामकाज में बहुत होशियार थी। उन दोनों पति पत्नी के बीच में दो बच्चे थे, जिसमें से एक लड़की थी और एक लड़का। वह ब्राह्मण दंपत्ति दोनों बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे और उनको सच्चा और ईमानदार बनाने की कोशिश किया करते थे। हालांकि लड़का जो था वह बड़ा था, फिर भी लड़की अधिक होशियार थी। माता पिता की वह बड़ी दुलारी थी और लड़की देखते ही देखते समय के साथ बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। माता पिता ये सोच भी नहीं सकते थे कि लड़की इतनी जल्दी विवाह के योग्य हो जाएगी। उनका कभी ध्यान ही नहीं गया था कि कब लड़की विवाह के योग्य हो गई। एक दिन की बात है, जब वह अपनी माँ के पास खड़ी थी तो उसे देख कर के माँ को ऐसा मालूम हुआ कि अब वह उसके कद के बराबर हो गई है और अब उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। उसी दिन शाम को ब्राह्मण की पत्नी सुशीला ने अपने पति को बुलाया और कहा कि लड़की विवाह के लायक हो गई है, अब उसके विवाह की चिंता करो। ब्राह्मण भी पत्नी से कहने लगा कि तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे उसके लिए वर ढूंढना ही पड़ेगा। इतना कह कर के वह ब्राह्मण चिंता में डूब गया। तभी उसने पतरा उठाया और देखा। वह देखना चाहता था कि विवाह की शुभ घड़ी कौन सी है। पंचांग देखने पर उस ब्राह्मण को मालूम हुआ कि विवाह इसी महीने में बनता है और आगे नए साल तक विवाह का कोई भी मुहूर्त सही नहीं है। यह देख करके उसे बड़ी घबराहट हुई और ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बता दी। वह कहने लगा कि लड़की का विवाह इसी महीने में ठीक लगता है, आगे 3 साल तक विवाह का लगन ठीक नहीं है। इस महीने में विवाह के लिए केवल एक दिन अच्छा है, इस महीने की 30 तारीख। यह सुनकर के ब्राह्मण की पत्नी बहुत बेचैन हो गई और कुछ देर विचार करने के बाद बोली, अभी तो 15 दिन बाकी है, अगर ठीक तरह से कोशिश की जाए तो इतने दिनों में वर ढूंढा जा सकता है। कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा और इसी महीने विवाह भी हो सकता है। 3 साल तो हम इंतजार ही नहीं कर सकते, लड़की काफ़ी बड़ी हो गई है। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि पत्नी ठीक कहती है, 3 साल तक नहीं रुका जा सकता है। तुरंत उसने नाई को बुलवाया। लड़की के लिए फौरन वर ढूंढने के लिए उसे जाने के लिए कह दिया। उसने नाई को साफ बता दिया कि लड़की का विवाह 3 साल तक नहीं बनता, इसलिए जल्दी ही योग्य वर ढूंढना है और विवाह इसी महीने की तारीख को करना है। नाई ने कहा कि जो हुक्म सरकार। इतना कहकर के नाई वहाँ से चला गया और उस ब्राह्मण की बेटी के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। नाई चलते चलते गांव में पहुँचा। वहाँ उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा और योग्य ब्राह्मण नौजवान मिल गया। नाई ने उसे अच्छा वर समझ करके रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह इसी महीने की 20 तारीख को पक्का करके वह वापस आ गया। उधर नाई के घर से निकलते ही ब्राह्मण के दिल में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि आखिर नाई तो है, मालूम नहीं मेरी सीधी सादी लड़की के लिए कैसा वर ढूंढ कर लाएगा। समय थोड़ा है, अगर गलती हो गई तो ठीक नहीं की जा सकेगी। साथ ही ब्याह का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है, दूल्हा दुल्हन का उम्र भर का मिलन है और 2 जिंदगियों का आखिर कब तक साथ है। मैंने बड़ी गलती की जो लड़की के लिए वर ढूंढने नाई को भेज दिया। मुझे नाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस लड़की को मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या उसके लिए कुछ परेशानी भी नहीं उठा सकता? नहीं, मैं खुद उसका वर ढूंढने के लिए जाऊँगा। लड़की चाहे 3 वर्ष और कुंवारी रहे, लेकिन जब तक मेरी मर्जी का वर ना मिलेगा लड़की का विवाह नहीं करूँगा। यह सोच करके ब्राह्मण उठा और अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बता करके उसके लिए दूल्हा ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक गांव में उसे एक ऐसा योग्य वर मिल गया जैसा वह चाहता था। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का रिश्ता उस नौजवान से पक्का कर दिया और विवाह की तारीख बता करके चला आया। उधर ब्राह्मण के घर से निकलते ही ब्राह्मण की पत्नी को बड़ी बेचैनी हुई। वह सोचने लगी, नाई तो बेवकूफ़ होता है, उसे क्या खबर है कि हमारा घराना कितना इज्जतदार है। मेरी लड़की तो गुलाब का फूल है, अंधेरे घर में भी उजाला कर देने वाली है। अगर नाई कोई गरीब घर या बदसूरत लड़का देख करके आया तो मेरी लड़की तो खुद ही मर जाएगी। मेरा दिल भी उम्र भर जलता रहेगा। मेरे पति ने भी बहुत बुरा किया जो नाई को लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया।
अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और वे खुद ही लड़का ढूंढने के लिए निकल गए हैं। लेकिन उससे भी क्या होगा, वह भी कौन सा मेरी पसंद का लड़का देख कर आएंगे। मैं जानती हूँ वे ज़्यादा से ज़्यादा ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और तंदुरुस्त होना चाहिए, उसके घर में कुछ भी ना हो। उन्हें क्या खबर कि औरत की क्या क्या इच्छाएं होती हैं, लड़कियां क्या क्या सपने देखती हैं। मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूँ जो खूबसूरत हो, अक्लमंद हो, नेक दिल हो और नेक चलन का हो। अगर पढ़ा लिखा हुआ लेकिन खूबसूरत ना हुआ तो वह दो कौड़ी का होगा। इसीलिए मैं खुद लड़का ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी बात मानी तो क्या ये छोटी सी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे, क्यों नहीं, ज़बरदस्ती मना लूँगी। क्या लड़की पर मेरा कुछ भी हक नहीं है? ना ही मैं नाई की बात मानूंगी और ना ही अपने पति की। यह तो लड़की के लिए उम्र भर का सवाल है। और यही सोच करके ब्राह्मणी ने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे सारा हाल बता करके लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए निकल पड़ी। लड़के की तलाश में वह एक गांव में जा पहुंची। वह जैसा वर चाहती थी उसे वैसा वर मिल गया। उससे रिश्ता पक्का करके वह ब्याह की तारीख पक्की करके वह भी अपने घर वापस आ गई। इधर उसके घर से जाते ही लड़की का भाई मन में सोचने लगा, विचार करने लगा, नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा, उससे वर ढूंढने के लिए कहा गया है, वह लड़का ढूंढ देगा, फिर चाहे वर कैसा भी हो वह ढूंढने के बाद उसका फर्ज पूरा हो जाएगा। बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। माँ बाप पर कुछ जिम्मेदारी ज़रूर है लेकिन ज़्यादा नहीं। वह तो अपनी मर्जी का लड़का ढूंढेंगे। पिताजी ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो और माताजी ये देखेंगी कि लड़का खूबसूरत हो और दौलतमंद हो। लेकिन इतने से काम नहीं बनता। माँ बाप तो बहन का ब्याह करके स्वर्ग सिधार जाएंगे। बहनोई साहब और उनके ख़ानदान वालों को बाद में मुझे ही पालना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए जो वर देखा जाए वह व्यवहार का अच्छा हो, मिलनसार हो और उसके ख़ानदान वाले भले हों और मेरी बहन को ससुराल में जाकर के कोई तकलीफ़ ना हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ़ ना हो। लड़का पढ़ा लिखा भी हुआ, खूबसूरत भी हुआ और दौलतमंद भी हुआ, लेकिन शरीफ ना हुआ तो घर में हमेशा परेशानी ही बनी रहेगी और बहन की ज़िंदगी दूभर हो जाएगी, मुश्किल ज़िंदगी हो जाएगी बेचारी की। इसीलिए मैं अपनी मर्ज़ी का दूल्हा ढूंढने जाऊंगा। माँ बाप भले ही नाराज़ हो, उन्हें कितने दिन इस दुनिया में रहना है, आखिर में तो वह दुनिया से चले ही जाएंगे। यह सोच करके वह नौजवान उठा और घर को अपने नौकर के सुपुर्द करके बहन के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक गांव में उसे भी अपनी पसंद का एक लड़का मिल गया और उसका रिश्ता पक्का करके और विवाह की तारीख पक्की करके वह घर वापस आ गया। नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुँचे। आपस में बातचीत करने के बाद मालूम हुआ कि चारों 4 गांव में 4 वर तलाश करके आए हैं और सबको विवाह की एक ही तारीख बता करके आए हैं। यह बात जान कर के बेचारे ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। उसने नाई से कहा कि फ़ौरन तीनों गांव में जाकर के रिश्ता मना कराओ, सिर्फ वही रिश्ता पक्का समझा जाए जिसे बाप ने बेटी के लिए खुद पक्का किया है। नाई उलझन में पड़ गया और वह हाँ करके वहाँ से चला गया। फिर वह सोचने लगा, ना करना ठीक नहीं होगा। अगर नाई आज एक रिश्ता पक्का कर दे तो कल उसे मना कर दे तो समाज में उसकी क्या इज्जत बाकी रहेगी। इसीलिए वह अपने पक्के किए हुए रिश्ते को मना नहीं करना चाहता था। वह उन तीनों रिश्तों को मना करने के लिए चला गया जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके लड़के ने पक्के किए थे। उसने तीनों जगह पर जाकर के ब्राह्मण का पैगाम सुना दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब समझ रहे थे कि नाई उन्हें बहकाने आया है और वह लोग विवाह की तैयारी करते रहे। उन्होंने सोचा कि रिश्ते को तो वही मना कर सकता है जिसने रिश्ता पक्का किया है। यह कोई लड़की वालों का दुश्मन है, भले ही वह नाई है, लेकिन है कोई दुश्मन जो रिश्ता तोड़ने आ गया है। विवाह की खबर आ गई। ब्राह्मण ने विवाह की सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन जब शाम को 4 बारातें दरवाजे पर आ गई तो वह देख करके घबरा गया। सोचने लगा, नाई को तो मैंने मना करने के लिए भेज दिया था, फिर ये बाकी 3 बारातें किस तरह यहाँ पहुँच गई? ये लोग कैसे आ गए? एक लड़की और 4 दूल्हे। कैसी बदकिस्मती है मेरी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ये दिन देखने को मिले हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? यही सोचते सोचते ब्राह्मण बेचैन हो गया। शर्म और बदनामी के कलंक से बचने के लिए खुदकुशी करना ही उसने सबसे अच्छा इलाज समझा।
वह धीरे से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जब वह कुएं पर पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी उधर से आ निकले। सन्यासी ने उससे पूछा कि तू इस सुनसान जंगल में इस कुएं पर अकेला बैठा क्या कर रहा है। ब्राह्मण ने सन्यासी को सारा हाल कह सुनाया कि कैसे उसके साथ कौन सी घटना घटी है और किस कारण से वह ये कर्म करना चाहता है। सन्यासी ने कहा, खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं होगा, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी मुश्किल हल करवाऊंगा। ब्राह्मण सन्यासी के साथ चल दिया तो रास्ते में एक कुतिया मिली जिससे अभी अभी 3 पिल्ले पैदा हुए थे। सन्यासी ने एक पिल्ले की तरफ इशारा करते हुए ब्राह्मण से कहा कि इसे अपने साथ उठा लो। ब्राह्मण ने उस पिल्ले को उठा करके अपने झोले में डाल लिया और आगे चल करके दोनों ने देखा कि एक सुअरनी ने अभी अभी बच्चे दिए, उसमें से एक बच्ची है। सन्यासी ने इशारा किया कि इसे भी उठा लो। ब्राह्मण ने उसे भी उठा करके झोली में डाल लिया। अब आगे और चले तो उन्हें गधे की बच्ची मिली। सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने उसे भी उठा करके अपनी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुँचे। सन्यासी ने कहा कि इन तीनों बच्चों को एक कोठरी में बंद कर दो, अपनी लड़की को भी उसी में बंद कर दो, जब तक मैं ना कहूँ कोठरी को मत खोलना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा सन्यासी ने कहा था और चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि चारों वर को एक एक करके बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक नौजवान को बुलाया। सन्यासी के आदेश से कोठरी का दरवाज़ा खोला गया, लेकिन यह सब देख कर के हैरान रह गए कि अंदर से एक ही रंग और एक ही रूप की 4 लड़कियां बैठी हुई थी। उसमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया और उसका विवाह उस आए हुए नौजवान से कर दिया गया। इसी तरह से बारी बारी तीनों लड़कियों का विवाह भी तीनों नौजवान के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने चारों वर की अच्छे से खातिरदारी की और सुबह होते ही चारों को विदा कर दिया। चारों नौजवान खुश थे। चारों के चेहरे पर जीत की खुशी झलक रही थी। उसमें से हर एक समझ रहा था कि ब्राह्मण ने अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ किया है। बाकी तीनों वर खाली हाथ जा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि लड़की एक ही है, ब्राह्मण की एक ही बेटी है और बाकी बारातें गलती से आ गई है। चारों लड़कियों को ससुराल गए काफ़ी समय बीत चुका था। एक दिन ब्राह्मण के मन में आया कि जाकर देखूं तो सही कि चारों लड़कियों के ससुराल में वह किस तरह से रहती हैं और उनका क्या हाल चाल है। पहले वह उस लड़की के पास गया जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसकी अच्छी तरह से बड़ी आवभगत की, खातिरदारी की और कहा, आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपने बाकी 3 बरों की परवाह न करके मेरे लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इसमें मैं अपनी बड़ी इज्जत महसूस करता हूँ। आपकी लड़की बहुत लायक है, घर का सब कामकाज भी कर लेती है, पर कुछ ऐब भी हैं उसमें। घर में सब चीज़ मौजूद होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बगैर नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घर नहीं घूम लेती तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उससे बहुत कहा है कि तू घर घर फिरना छोड़ दे, लेकिन उसकी आदत नहीं जाती। और तब ब्राह्मण ने ठंडी सांस लेते हुए अपने मन में कहने लगा कि है तो कुतिया की ही औलाद। इसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास गया जो सुवर्णी की बच्ची थी। यहाँ भी समधी ने उसकी बड़ी आवभगत की, बड़ी खातिरदारी की और कहा कि श्रीमान जी, बाकी 3 बरों की परवाह ना करके आपने हमें अपनी लड़की दी है, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत लायक है, लेकिन उसमें एक दोष है, वह बहुत गंदी रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़े को 2 ही दिन में खराब कर लेती है। खाने का ढंग भी उसे पता नहीं। चांदी के थाल में अलग अलग परोसे हुए खानों को एक ही जगह मिला कर के चटक जाती है। जब जी चाहे खाने बैठ जाती है। कोई समय नहीं है, घर में कोई चीज़ रखी देखती है तो उसे उठा करके खाने लगती है। सड़क पर यदि कोई ठेले वाला आता है, आवाज़ करके उसे चाट बनवा करके खाती है। कहने का मतलब यह है कि बहुत गंदी रहती है। ब्राह्मण ने अपने मन में कहा कि आखिर है तो सुवर्णी की ही औलाद। उसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास गया जो गधे की बच्ची थी। यहाँ भी समधी ने उसकी बड़ी तारीफ की, बड़ी खातिरदारी की और बाकी 2 समधियों ने जैसे कहा था उस समधी ने भी उस लड़की की बड़ी तारीफ की और कहा कि आपकी लड़की बड़ी सीधी सादी और बड़ी भोली भाली है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है, चाहे किसी भी काम में लगा दो, कभी इनकार नहीं करती। मगर यह बात ज़रूर है कि काम बहुत धीरे धीरे करती है। कितना ही जल्दी का काम हो, 1 घंटे का काम 4 घंटे लगा देती है। अगर जल्दी करने के लिए कहो तो उस काम को वह खराब कर देती है।
कभी कभी काम करते समय पड़ोसियों से बात करने लग जाती है तो काम करना ही भूल जाती है और सुस्त इतनी है कि खाना पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। अकल तो भगवान ने दी ही नहीं। किसी बात को बार बार समझाओ फिर भी समझती नहीं। बच्चे उसे कभी कभी गधे की बच्ची भी कह देते हैं। ब्राह्मण ने मन में कहा कि कौन सी मेरी लड़की है तो गधे की औलाद। आखिरकार वह अपनी लड़की के पास गया। यहाँ भी उसकी बड़ी आप भगत हुई। समधी ने उसकी लड़की की बड़ी तारीफ की। प्यारे भाई, आपकी लड़की बड़ी शरीफ और नेक दिल है। जिस दिन से हमारे घर आई है हमारे घर की सारी गरीबी दूर हो गई। वह बहुत सवेरे उठती है, सबसे पहले उठती है, सारे घर की सफाई करती है, हमेशा नहा धो कर के पूजा पाठ करती है और खाली समय में रामायण भागवत पढ़ती है। खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला देखने आज तक कभी नहीं गई। सबको बड़े प्रेम से खाना खिलाती है। सास ससुर पति और दूसरे बुजुर्गों की सेवा करके खुश हो जाती है। उसका बर्ताव और बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर के बाहर के सब लोग उससे बहुत खुश रहते हैं। घर की सब चीज़ों की देखभाल करती है। कोई भी फालतू का खर्च नहीं होने देती है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही मांगती है। अपने लिए आज तक कभी एक साड़ी तक लाने के लिए नहीं कहा। जब कोई खरीद कर लाते हैं तो कहती है कि अभी इसकी क्या ज़रूरत थी। जेवर तो पहनती ही नहीं। वह अपने सुहाग को ही अपना सबसे बड़ा जेवर समझती है। मैं उसकी खूबियों की कहाँ तक तारीफ करूं। वह आपकी बेटी नहीं, वह तो साक्षात देवी है। और ऐसी बेटी जिस घर में जाती है वह घर सदैव अन्न धन से भरा रहता है। ब्राह्मण ने मन में कहा कि आखिर है तो इंसान की औलाद। इसके बाद वह खुश होकर के ब्राह्मण अपने घर वापस चला गया। इस तरह से ब्राह्मण का जो संकट था वह टल गया और ब्राह्मण अपनी लड़की के विवाह करने के बाद बड़ा संतुष्ट हुआ।